महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए दो पक्षों में वार पलटवार का दौर जारी है, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व का गठबंधन एक भानुमति का कुनबा है, जहां भ्रष्टाचारियों, परिवारवादियों से मिलकर झूठ पर गठबंधन किया गया है। यह भानुमति का कुनबा बिखर रहा है, लगातार टूट रहा है। कांग्रेस को उनकी पार्टी के लोग, वोटर भी अब गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। परिवारवादी तुष्टीकरण करने वाले लोगों को जनता घृणा से देखती है। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी कहा है कि संजय राउत, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी हम पर ईवीएम को लेकर आरोप लगा रहे हैं। नेतृत्व का गठबंधन एक भानुमति का कुनबा है, जहां भ्रष्टाचारियों ने मिलकर, परिवारवादियों ने मिलकर झूठ के नैरेटिव पर गठबंधन किया है। ये भानुमति का कुनबा बिखर रहा है, लगातार टूट रहा है। हालात ये है कि कांग्रेस को उनकी पार्टी के लोग भी सीरियसली नहीं लेते, वोटर भी सीरियसली नहीं लेते। और आज स्थिति ये बनी है कि गठबंधन के नेता भी मान रहे कि विवेकहीन कांग्रेस नेतृत्व एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है, और ये परिवारवादी तुष्टीकरण करने वाले लोगों को अब जनता घृणा से देखती। कांग्रेस नेतृत्व का गठबंधन एक भानुमति का कुनबा है, जहां भ्रष्टाचारियों ने मिलकर, परिवारवादियों ने मिलकर झूठ के नैरेटिव पर गठबंधन। अभी ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे राहुल गांधी ईवीएम के बारे में हम पर आरोप कर रहे थे चुनाव आयोग के ऊपर। अब वो जो समझौते के आंकड़े दे रहे हैं 85 तीनों को, और कहते 270 सीट का बंटवारा हो गया, तो इसी प्रकार से अब वो आने वाले विधानसभा चुनाव में आंकड़ों की हेराफेरी करने वाले हैं क्या? अरे समझौता तो महाराष्ट्र की जनता ने कर दिया है। लोकसभा के समय पर जो कम मतदान हुआ था, अब आक्रामकता से मोदी भक्त, मोदी प्रेमी, मोदी समर्थक मतदान करेंगे। इनको पूरे का पूरा एमवीए का बंटवारा होकर अभी ये संजय अंदर जो लोग बैठते हैं बाहर आकर इस प्रकार की बातें बोलते होंगे, मुझे मालूम नहीं। महाराष्ट्र में 3 पार्टियां प्रमुख है और मजबूत है, कांग्रेस, पवार साहब की एनसीपी और उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना। मुझे लगता है तीनों को लगभग समान सीटों का बंटवारा हुआ है और ठीक है। और राहुल गांधी जी बहुत ही संयमी नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है, कौन कितने पानी में है ये भी मालूम है। हरियाणा में तो पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी, हरियाणा में पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी ना, सरकार नहीं आ पाई। तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। ये नारे की अगर किसको जरूरत है तो महाविकास आघाड़ी को है। सिविल वॉर भारतीय जनता पार्टी देश में करना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी की ताकत है जातीय दंगे और सिविल वॉर, लोगों में नफरत फैलाना और फिर चुनाव को लड़ना। लेकिन देश की जनता ने अब उससे सबक लेना चाहिए। अब देश न बटेगा न टूटेगा।